आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। रात के 8 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में पेट्रोल बचाव मुहिम में अहम पेशरफ्त। काबीना वजीर सतीश शर्मा की रिवायती कश्मीरी टांगा सवारी। अवाम से गैर जरूरी गाड़ियों के कम इस्तेमाल की अपील। टांगा कश्मीर की सकाफती विरासत और सयाहती शनाख्त करार। जम्मू कश्मीर में ऑनलाइन क्लासेस का कोई मंसूबा नहीं। ऑनलाइन क्लासेस से तलबा को नुकसान। मयारी तालीम के लिए ऑफलाइन निज़ाम जरूरी। जरूरत पड़ने पर मशावरात के बाद लिया जाएगा फैसला। वज़ीर तालीम सकीना यत्तू का बयान। लद्दाख में रियासती दर्जे का मुतालबा फिर पकड़ गया जोर। करगिल में पार्लिमानी वफद के सामने छठे शेड्यूल का मुतालबा। लद्दाख के सियासी और अवामी मसाइल वफद के सामने पेश। जमीन और रोजगार के तहफ्फुज़ पर आईनी जमानत का मुतालबा। जम्मू में बगैर फिटनेस 2000 से ज्यादा गाड़ियों के खिलाफ बड़ा एक्शन। ARTO जम्मू की खुसूसी चेकिंग मुहिम शुरू। फिटनेस न करवानी गाड़ियों जब्त करने का इंतबा। और सयाहती मकाम गुलमर्ग को साफ और सरसब्ज बनाने के लिए मुश्तरका इकदाम। प्लास्टिक के खिलाफ आगाही मुहिम। अवाम से ताउन की अपील। शजरकारी मुहिम से गुलमर्ग को ग्रीन टूरिस्ट मकाम बनाने का आज़म। डस्टबिन इस्तेमाल करने की तलकीन। और पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर तालीम सकीना यत्तू ने ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से ताहाल कोई फैसला नहीं लिया है। उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह के हालात पैदा होते हैं तो हुकूमत तमाम मुतल्लका फरीकों से मशावरात के बाद ही कोई मुनासिब फैसला करेगी। और ने कहा है कि तलबा, वालिदैन और तालीमी इदारों के मफादात को मद्देनजर रखते हुए हर कदम एहतियात और बाहमी सलाह मशवरे के साथ उठाया जाएगा। देखिए, एक तो ये है कि ऑनलाइन क्लासेस पे हमने पहले ही काफ़ी ज़्यादा हमारे बच्चों ने सफ़र किया है। ऑनलाइन क्लासेस से जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, जिस तरह से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो मिलना चाहिए, वो ऑनलाइन क्लासेस आप देखिए दूर दराज इलाकों में कहाँ नेटवर्क होता है, वहाँ बच्चे सफ़र करते हैं। पहले हमने कोविड में सफ़र किया है, हालात ख़राब होने की वजह से हमारे बच्चों ने सफ़र किया है, लेकिन हम चाहते हैं कि बच्चे स्कूल में पढ़ाई करें। अभी तक तो ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है, तो आगे देखते हैं। अगर इस तरह की कोई भी सिचुएशन हुई, उसमें भी फिर बैठ के सबसे बात करनी पड़ेगी। अगर कोई फैसला लेना होगा वो फिर देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी तक तो। काबीना वजीर सतीश शर्मा ने वादी कश्मीर में एक रिवायती टांगा सवारी करके पेट्रोल बचाव अभियान के तहत ईंधन की बचत और किफायतशारी का पैगाम दिया। वजीर ने अपनी टांगा सवारी की वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर की और आवाम से अपील की कि गैर ज़रूरी गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करे और जहां मुमकिन हो रिवायती ज़राए नक्ल हमल को अपनाया जाए। और ने कहा है कि इस मुहिम का मकसद ईंधन की बचत, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और पायदार तर्ज ज़िंदगी के बारे में आगाही पैदा करना। उनके मुताबिक टांगा न सिर्फ पेट्रोल की बचत का जरिया है बल्कि कश्मीर की सकाफती विरासत और सयाहती शनाख्त का भी हिस्सा है। वजीर ने कहा है कि वो सयाहती सीजन के दौरान रिवायती सवारी का तजुर्बा करके खुश हैं और जम्मू कश्मीर आने वाले सयाहों का खैर मकदम करते हैं। उन्होंने आवाम से अपील की है कि किफायतशारी की मुहिमात में भरपूर हिस्सा ले। कि आपको ट्रेडिशनल चीज़ों पे आना है। जियो पोलिटिकल हालात जो हैं वो बता रहे हैं कि कोई देश के हालात अच्छे नहीं हैं, तो हम दुआ करेंगे। एक मैसेजिंग थी। दोबारा से आपको इलेक्ट्रिक चीज़ों में आना है, चाहे इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, रिक्शा है, टांगों का भी इस्तेमाल करना चाहिए। छोटा सा मैसेज था 5-10 किलोमीटर के सफ़र में, दैट शर्म किसी चीज़ की नहीं। एक्सपेक्टिंग आप यहाँ पर भी शायद यहाँ बड़ा टाइम लग जाता है, ये बेचारे गजल हो जाते हैं, क्योंकि मुझे आज 5-6 कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना है। सुबह 6 बजे निकले थे, तो ये चीज़ें क्यों करनी है, क्योंकि जो दिल्ली का फरमान है उसे पूरा करना है। वैसे भी हम यूटी है, नहीं करेंगे तो बड़ा कुछ हो जाएगा। तो स्टेट होते तो थोड़े नखरे कर लेते, और क्योंकि इस देश का अभिन्न अंग है, और हम चाहते हैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और रियासत के यशस्वी मुख्यमंत्री मिलकर एक मजबूत जम्मू कश्मीर का निर्माण करें और इन लोगों को रोजगार दें। जिस तरह पहले भी ये क्राइसिस आया, देखो एक बात आपको माननी है, जियो पोलिटिकल हालात जो हैं
वो बता रहे हैं कि हर चीज़ का असर पड़ेगा, जो अमेरिका में हो रहा है, जो ईरान में हो रहा है, उसका असर होगा। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जिन बेवकूफ़ों के हाथ में इस दुनिया के सबसे ताकतवर जो लोग हैं, वो ट्रेड वॉर ना करके इंसानियत को तरजीह दें, ताकि लोगों को फिर से अच्छा साजगार माहौल मिले। कल जो बीजेपी के लीडर्स ने सीएम के रेजिडेंस के बाहर प्रोटेस्ट किया, किस तरीके से आप देखते हैं? मैं उनको बोलूँगा गेट वेल सून, क्योंकि उनको 5 साल यही करना है। हमको लोगों की खिदमत करनी है, सेवा करनी है, उनको प्रोटेस्ट ही करना है। राज्यसभा रुकन चौधरी मोहम्मद रमजान ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में नाफिज होने वाले बेशतर कवानीन दिल्ली से लागू होते हैं, इसलिए बीजेपी को इस मामले पर अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी चाहिए। उन्होंने पीडीपी को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि उन्हीं की हुकूमत के दौरान उस वक्त के वजीर ख़जाना डॉक्टर हसीब द्राबू ने यह बयान दिया था कि शराब से रियासत को तकरीबन 1200 करोड़ रुपए का मुनाफा हासिल होता है, लेकिन आज वही लोग मुख्तलिफ मकामात पर शराबबंदी के हक में बयान दे रहे हैं। इस वक्त जितने भी कानून हैं वो सारे दिल्ली से चलते हैं। दिल्ली वाले कानून बनाए, 10 मिनट के अंदर अंदर सारा यहाँ पर बंद होगा। 10 मिनट के अंदर अंदर बंद। इस वक्त जितने भी कानून, जो हमारे कानून थे, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, वो तो खत्म हो गया जब 370 खत्म किया गया। इस वक्त जो कानून यहाँ पर चलते वो दिल्ली से बन के आते, दिल्ली से पार्लियामेंट से बन के आते। बनाए कानून और फिर देखिए आप 10 मिनट के अंदर अंदर सारा खत्म होगा। बाकी रहा पीडीपी का, जब पीडीपी की सरकार थी और उनका फाइनेंस मिनिस्टर उस वक्त मिस्टर द्राबू था, मुझे आज भी याद है उसका वो स्पीच जो उन्होंने, मिस्टर मनहास जो एक एमएलसी उन्हीं के पार्टी के थे, उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये मसला उठाया था शराब पर पाबंदी। तो उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर द्राबू ने उस वक्त कहा कि इट इज ए मैटर ऑफ चॉइस फॉर एवरीवन, वी कांट बैन इट। और उस वक्त महबूबा मुफ्ती साहिबा की हुकूमत थी। अगर वो आज ताना देती है नेशनल कॉन्फ्रेंस पर, उमर साहब की सरकार पर, तो वो पहले वो देखिए खुद उन्होंने, जब उसकी सरकार थी उन्होंने क्या इसके बारे में कहा। बाकी रहा शराब तो उमुल खबाइस है, ये हमारे प्रॉफिट ने कहा है, और ये सबसे बड़ा जुर्म है। हम शराब पर मुकम्मल पाबंदी जो है, जो लोग ये कहते हैं, हमने कब कहा पाबंदी नहीं होनी चाहिए। हम तो यही कहेंगे जो मतलब इस बारे में जो फैसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करे वो करे। फिर देखिए आप देखेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला और रुकन असम्बली जडीब तनवीर सादिक ने भारतीय जनता पार्टी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर में शराब की फरोख्त के मसले पर बीजेपी महज ड्रामा कर रही है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही वो वाहिद जमात है जिसके पास जम्मू कश्मीर में शराब पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का सियासी अज़म और इरादा मौजूद है। तनवीर सादिक ने इल्ज़ाम आयद किया कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले पर दोहरा मयार अपना रही है और आवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। अच्छी बात है, करे प्रोटेस्ट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों ने ये जब गवर्नर्स रूल था, तब जब पॉलिसी बनी थी, तब तो ये पीछे नहीं थे। मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन एक चीज़ आप लोगों से वादा करूंगा कि जब इसका बैन लगेगा वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही लगाएगी और बहुत जल्दी लगाएगी। वो पहले भूख हड़ताल उनके लिए करे ना जिन लोगों ने वो पॉलिसी बनाई थी गवर्नर रूल में 2023 में, तब तो इन्हें कुछ किया नहीं। तो आज ये जो ड्रामा कर रहे हैं, मैं जाना नहीं चाहता हूँ सियासत में, लेकिन मैं इतना बताऊंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही इसको बैन करेगी और इंशाल्लाह बहुत जल्दी करेगी। मैंने आपको जितना बोलना था कि करेंगे, हम समझते हैं लोगों का सेंटिमेंट क्या है, और खासकर कश्मीर में लोग चाहते हैं कि इस पर कोई ना तो कोई कार्रवाई होगी। इंशाल्लाह ये जो उमर अब्दुल्ला साहब की जो मिनिस्ट्री, ये जो कैबिनेट है और गवर्नमेंट है, इस पर ज़रूर नजरसानी करके जो बेहतर करना होगा वो जरूर करें। वो प्रोरोगेटिव है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का, वो जब चाहेंगे, जब जैसे चाहेंगे वो तब करें। अगर आपको याद होगा पिछले जब गवर्नमेंट थी पीडीपी की, तो बाज़ाब्ता एक उनका जो बहुत सीनियर लीडर था, वो अनंतनाग में बैठ के एक रेट लिस्ट उन्होंने रखा था। तो अब मैं उनका नाम, आप सब जानते हैं उनका नाम क्या है। तो जो लोग ऐसा करते हैं फिर हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं, तो पहले अपने गिरेबान में देखें। देखिए, अगर कोई भी आप में से, मैं आपकी वसादत से बोलूँगा, किसी के पास भी कोई भी किसी मिनिस्टर या किसी एमएलए के खिलाफ कंप्लेन है, वो लीडरशिप के पास लाए, जो फौरी तौर पे उस पर कार्रवाई होगी।
रुकन असम्बली देवसर पीरजादा फिरोज अहमद शाह ने आज बटिंगू और वाल्टिंगू नाड गुजर बस्ती का दौरा किया, जहाँ मकामी लोगों ने सड़क, पानी, बिजली और दीगर बुनियादी सहूलियात से मुतल्लिक अपने मसाइल उनके सामने रखे। MLA देवसर ने आवाम को यकीन दिलाया कि उनके तमाम जायज़ मुतालबात को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा और तरक्याती कामों में किसी किस्म की कोताही नहीं बरती जाएगी। इस मौके पर मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता कई कारकुनान ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत भी इख्तियार की। पार्टी में शामिल होने वाले कारकुनों का इस्तकबाल करते हुए पीरजादा फिरोज अहमद शाह ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अवामी खिदमत और ज़मीनी सतह पर तरक्की के मिशन को जारी रखेगी। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर वाकई शराब पर पाबंदी चाहती है तो मरकज़ में भी उन्हीं की हुकूमत है, पूरे मुल्क में शराबबंदी का हुक्म जारी करे, आवाम को सियासी ड्रामों से गुमराह न करे। देखिए, सबसे पहले मैं अपनी ज़ात का बोलना चाहता हूँ, शराब हराम है, हम इसके ख़िलाफ़ है। शराब रसूल ने कहा हराम है, तो हमें सब जितने भी मुसलमान हैं हमें इस चीज़ से खुद दूर रहना चाहिए। और दूसरी बात जो बीजेपी की आप बात करना चाहते हैं, आप मुझे बताइए पिछले 2014 से लेके उनकी सरकार, उसके बाद LG की सरकार जो बीजेपी चला रही है अभी 24 तक, ये लोग सड़क पर क्यों नहीं निकले? और मैं इनसे कहना चाहता हूँ, आज अगर आप सड़क पर निकले, चले ठीक है, आपकी सरकार पूरे मुल्क में है, आपका वज़ीर आज़म है, बीजेपी का ही वज़ीर आज़म है, मेहरबानी करके जाइए आप बीजेपी जो वज़ीर आज़म साहब है वहाँ पर आप एक धरना दीजिए, पूरी बीजेपी पूरे हिंदुस्तान की, पूरे मुल्क में शराबबंदी कीजिए, हम उसके साथ हैं। करना कि हमारे वज़ीर आला के घर तक जाना है, उसके साथ LG भी रहते हैं, LG साहब भी वहाँ तक भी जाना था, LG साहब के बाहर भी धरना देना चाहे। और मैं आपके वसद से कहना चाहता हूँ, अगर हम मुसलमान हैं, हमारे लिए शराब हराम है, और इंशाल्लाह ताला जिसके दिल में वो ईमान होगा, जो रसूल से मोहब्बत करता होगा, हम सबको मिलकर खुद इसके साथ बाइकाट करना चाहे। और वही मुसलमान पक्का मुसलमान है जो शराब से दूर रहेगा, जो बुराई से दूर रहेगा, जो बेहयाई से दूर रहेगा। इसलिए हम सबको मिलकर खुद ही इसके लिए तरक करना चाहे। लेकिन बीजेपी और जो PDP बात कर रही है, ये PDP वाले भी 2014 में इनके साथ इलेक्शन हुकूमत में थे, उसके लिए बाहर क्यों नहीं निकले? इनके लीडर पी रहे थे। और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस में देखिए, जो बीजेपी का रोज़ ये है, कोई ना कोई बहाना होता है। आपने देखा कि बंगाल का एक MLA कहता है कि मैं मुसलमानों का काम नहीं करूँगा। रंधावा साहब उठते हैं कि यहाँ पर मुसलमानों ने मकान बनाए, हमने वहाँ से किसी को छीन कर वो मकान नहीं बनाए, हमने वो ज़मीनें वहाँ से खरीदी है, और भेजने वाले जम्मू के लोग थे, और हमने वहाँ ज़मीन खरीदी, हमें दम था, हमने ज़मीन खरीदी है। वो खुद उसके पास पैसे नहीं है, ज़मीन खरीदे आया यार बशा। अभी कश्मीर में आपको कौन रोकता है? लेकिन बार बार मुसलमानों को टारगेट करना, इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये रियासत जम्मू कश्मीर हम सब की है, जितने हिंदुओं की उतने मुसलमानों की, पूरा मुल्क। और मैं आपकी वसादत से रंधावा साहब को कहना चाहता हूँ, ये गंदी सियासत, ये गंदी सोच छोड़ दीजिए। इस वक्त जम्मू कश्मीर को एक होने की जरूरत है। मुल्क को ताकत तब मिलेगी जब हम सब एक होंगे, हिंदू मुसलमान। दोबारा खैर मकदम है। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बिलाल वहीदीन भट्ट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जिला अनंतनाग में मरदमशुमारी 2027 के हवाले से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उन्होंने कहा है कि मरदमशुमारी के इब्तदाई मरहले हाउसिंग लिस्ट और सेल्फ इन्यूमरेशन का आगाज़ कल से सुबह 10 बजे से जिला भर में किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि दुरुस्त और मुकम्मल एदाद शुमार किसी भी इलाके की तरक्की, मनसूबाबंदी और अवामी फलाह बहबूद के लिए इंतहाई अहम होते हैं। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो मरदमशुमारी टीमों के साथ मुकम्मल ताउन करे और सेल्फ इन्यूमरेशन के अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, ताकि कौमी मुहिम कामयाबी के साथ मुकम्मल हो सके। एज कम्पेयर टू 2011 सेंसस में जो सेल्फ इन्यूमरेशन का जो ऑप्शन रखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वो कल से एक्टिव होगा। दैट मीन्स 17 मई से लेके 31 मई तक ये जो है सेल्फ इन्यूमरेशन फेज जो है वो एक्टिव कल से हो जाएगा। आपके माध्यम से मुझे पूरी आवाम से रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप सेल्फ इन्यूमरेशन में पार्टिसिपेट करें। ये एक नया फीचर है, ये टेक्नोलॉजी, एक जो पोर्टल, जो हमारा पोर्टल है सेल्फ इन्यूमरेशन census.gov.in में आप जा सकते हैं और अपना सेल्फ इन्यूमरेशन कर सकते हैं। जब आप इस साइट पे जाएंगे se.census.gov.in, इसमें आपको अपना स्टेट और अपना डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपना एक फ़ोन नंबर जो होगा, कोशिश करें कि दैट हेड ऑफ़ द फैमिली हो जो अपना फ़ोन नंबर के साथ वो रजिस्टर करे, लेकिन कोई भी कर सकता है अपनी फैमिली में अपने फ़ोन नंबर के साथ। और जो ही वो उसमें फ़ोन नंबर अपना डालेगा, उसको एक OTP आएगा, OTP के साथ वो नेक्स्ट स्टेप में चला जाएगा।
जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट है उसको एक लैंडमार्क अपने मोहल्ले का, जो अपना विलेज का लैंडमार्क जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। गूगल पे वो ऑटोमेटिकली फीचर्ड है। लैंडमार्क के साथ उसको अपना ड्रैग करना है अपने हाउस तक, और इससे थर्ड स्टेप चले जाएंगे हम लोग कि जो 31 क्वेश्चंस है, बिल्कुल ऑप्शन वाइज क्वेश्चंस है, उसको बहुत कम टाइम लगता है, वो भर सकते हैं। और जो सेल्फ इन्यूमरेशन का जो जो एक फैमिली के हेड का या फैमिली में एक नंबर के जो इस फ़ोन के साथ कनेक्टेड है, वो ये कर सकता है। मेरी इल्तिजा है आप सबसे, हम लोगों ने जो सेल्फ इन्यूमरेशन का जो नोटिफाई किया हुआ है, जो कि चलेगा 31 मई तक, कल से, इसमें मैं सारे जो हमारे ऑफिसर्स है, मुलाजिम हैं, गैजेटेड ऑफिसर्स है, MLAs है, जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट पर्सनस है, उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कल से अपना सेल्फ इन्यूमरेशन करें। और साथ ही साथ पूरी आवाम को ही रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ इन्यूमरेशन इस सेंसस में पार्टिसिपेट करें, बिकॉज दिस इज़ अ न्यू फीचर, इट्स अ टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन फीचर। आप अपने घर बैठ के सेल्फ इन्यूमरेशन कर सकते हैं, जिससे हमें आगे जो पहला फेज़ है, जो कि जून 1 से स्टार्ट होगा, उससे हमें मदद मिलेगी। चले नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जनूबी कश्मीर के पहलगाम से, जहां पर सड़क का एक दिलदोज़ हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में 2 सयाहों की मौत हुई है, जबकि 3 दीगर जख्मी हुए हैं। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग से, जहां पर सयाहती मकाम पहलगाम के अंदर एक सड़क हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में 2 सयाहों की मौत हुई है, जबकि 3 मजीद सयाह जख्मी हुए हैं। हादसा पेश आते ही वहां पर मकामी लोगों, पुलिस की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है, और उसके बाद ही जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब एक गाड़ी जिसमें सयाह सवार थे, एक गहरी खाई में जा गिरी है। ड्राइवर के काबू से बाहर होकर ये गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी है, जिसके नतीजे में हादसा पेश आया है। ये जो गाड़ी है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर JK21A0379 पहलगाम से आरू की तरफ जा रही थी कि मंडलन के इलाके के अंदर वहां पर ये ड्राइवर के काबू से बाहर होकर एक गहरी खाई में जा गिरी है। एक सयाह की मौके पर ही मौत हुई है, जबकि एक और जो जख्मी हैं, जिनमें से तकरीबन 4 लोग जख्मी हुए हैं, और उन 4 में से एक जख्मों की ताब न लाते हुए बाद में चल बसा है, जिसके साथ साथ ही हलाकतों की जो तादाद है वो 2 हो गई है। जहाँ जिनकी मौत हुई है उनकी शिनाख्त जो है आवन बाउसर के तौर पर हुई है। और आपको बताते चले कि जख्मियों में अशोक, उनकी अहलिया नैना, और 2 जो उनकी जो शिनाख्त है वो गुजरात के रहने वाले हैं। उनमें से एक की शिनाख्त रईस अहमद भट्ट, जो कि पहलगाम का रहने वाला है, ये जख्मी हुआ है। जनूबी कश्मीर के पहलगाम में ये हादसा पेश आया है। जिन लोगों की जान चली गई, जो सयाहों की जान चली गई, उनमें बाविन बाउसर और आविन बाउसर, ये दोनों गुजरात के रहने वाले हैं। और उसके साथ साथ ही जो जख्मी हुए हैं उनमें जो शिनाख्त एक खातून नैना है उसका नाम, और उसके साथ साथ ही अशोक भाई, ये भी गुजरात के रहने वाले हैं। और रईस अहमद, जो कि बताया जाता है कि ड्राइवर है, इसकी शिनाख्त ये पहलगाम का ही रहने वाला है। जो जख्मी है उन्हें सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहलगाम मुंतकिल किया गया, और इब्तिदाई इलाज मुआलजे के बाद उन्हें GMC अनंतनाग रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है, लेकिन इस अफसोसनाक हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है, जबकि 3 दीगर जख्मी हुए हैं, जिनका GMC अनंतनाग के अंदर इलाज मुआलजा जारी है। इधर जिला डोडा के गाच रोड पर बाबूर इलाके के करीब रही बहदवान में एक सड़क हादसा पेश आया है, जिसमें 3 कमसिन लड़के जख्मी हो गए। पुलिस राय के मुताबिक एक टाटा पंच गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार 3 नाबालिग जख्मी हो गए। जराये का कहना है कि गाड़ी में सवार 2 या उससे ज्यादा दीगर अफराद हादसे के बाद मौके से फरार हो गए। हादसे में जख्मी होने वालों को फौरी तौर पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी है।
ये मलवास के हैं, मलवास के रहने वाले। ये डोडा से रई की तरफ, वही सुना हमने कि रई की तरफ जा रहे थे। रई घाट से ऊपर जो एक इलाका आता है रई। अभी डॉक्टर ने क्या कहा, स्टेबल है? डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि अभी ठीक है, नॉर्मल इंजरी है, तो हम उम्मीद करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि ठीक जल्दी हो जाए। जावेद अहमद, बताएं थोड़ा सा जो एक्सीडेंट हुआ है। हाँ देखिए, अभी बुरी खबर आई थी कि हमारा जो ये बदरोड़ बबोर का एरिया है वहाँ पे एक पंच गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी, लेकिन शुक्र ऊपर वाले का है कि जो भी इसमें सवार थे वो लगभग ठीक है। जिस तरह से डॉक्टर्स के साथ बात हुई, अभी उनको सीटी स्कैन वगैरह के लिए लिया जा रहा है, लेकिन सूटेबल है। तो सुनने में आ रहा है गाड़ी में 4 से 5 लड़के सवार थे और 3 को जीएमसी डोडा लाया गया है, तो 2 का भी क्लियर नहीं है, बट जो सुनने में आ रहा है कि कम से कम 5 लड़के इसमें सवार थे। कुछ पता चला कि कहाँ घर से उधर की तरफ घूमने जा रहे थे या फिर किस काम से जा रहे थे? देखिए, गर्मी है, बहरहाल वहाँ पर एक जो हमारी रई पार्क है वहाँ पे हमेशा बच्चे जाते हैं नहाने के लिए, शायद वो उधरी सैर करने के लिए जा रहे थे। तो बहरहाल रोड भी अच्छा है, मैं कल ही वहाँ से विज़िट करके आया था, क्योंकि मैं भी पीछे इलाके में जाता रहता हूँ, तो रोड बिल्कुल साफ़ है। शायद ऊपर वाला बेहतर जाने और स्पीड की वजह से हादसा हुआ या किस कारण हुआ है। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ। चाहता है अपने मेज़बान गौहर कुची को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।